इस बॉडी में किस तरीके से बनी हुई है। कोई भी इंसान, हम लोग आज कितनी सारी मशीनें बना रहे हैं, कितने सारे आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन ये जो मानव शरीर मिला है, इसको बोला जाता है कि कितनी जटिल तरीके से बना है। लेकिन इसका जो सारा पावर है, इस शरीर को चलाने के लिए, इतना जटिल शरीर है, इसको चलाने के लिए जो सारा पावर है, वो हमारे माइंड के पास में है। ठीक है? इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें आप देखते हो, जितनी भी पावरफुल चीज़ें देखते हैं, जितनी भी सक्सेसफुल लोगों के पास में जो भी आप चीज़ें देखते हैं, वो कहाँ तैयार हुई थी? आप सोचो, वो सबसे पहले माइंड में तैयार होती हैं। देखा है आपने? जितने आविष्कार हुए, जितनी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप अपने इर्द-गिर्द भी देख रहे हो ना, वो किसी ना किसी के माइंड में आई थी और उसके बाद वो साकार हुई थी। तो माइंड बहुत ही पावरफुल है और ये सबके लिए इक्वली पावरफुल है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि किसी को भगवान ने ये चेतना दी है, किसी को नहीं दी है। बस बात वही है कि हम अपनी चेतना का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम अपने माइंड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम लोग थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्योंकि हम लोग यहाँ पर हेल्थ पर काम कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे एग्ज़ाम्पल्स दुनिया में लाखों देखने को मिल जाएँगे, जिनके पास में ये चेतना ही नहीं है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को, ये जो इतना अनमोल जीवन मिला है, इतना अनमोल शरीर मिला है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अपनी ही बेहतरी के लिए। दूसरों की बात छोड़ दीजिए कि दूसरों का भला करने हम निकलेंगे। अपने ही बेहतर चीज़ें करने के लिए आपकी अपनी हेल्थ में, वेल्थ में, करियर में, रिश्तों में, इस माइंड को यूज़ करके, इस ब्रेन को, इस इसके कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम कितना बड़ा कमाल कर सकते हैं। ठीक है? तो आज हम लोग थोड़ा-सा उसको समझेंगे और कम से कम हम अगर इसको समझ रहे हैं, तो हम खुद और हम अपने परिवारों में इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम अपने माइंड को समझेंगे, इसकी पावर को समझेंगे, अपने पैटर्न्स को चेंज करेंगे, तो हमारी लाइफ़ तब सही मायने में ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है। ठीक है? लाइफ़ ऐसे केवल वेट लॉस करने से, केवल कोई हेल्थ में कुछ ठीक कर लेने से, इनसे केवल ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होती है। लाइफ तब ट्रांसफॉर्म होती है जब हम पूरी तरीके से अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं, है ना? अपने जो विचार हैं, जो उनसे आने वाले इमोशंस हैं, उनको कंट्रोल करना हम सीख जाते हैं, ठीक है? तो माइंड जो है, ये समझ लीजिए कि बहुत पावरफुल है। इसको हम सबको भगवान ने दिया है, ठीक है? अब इसको हमें समझना है। आज से हम लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं कि हमें अपने माइंड को समझना है। तो सबसे पहले शुरुआत करने के पहले कि एक छोटा-सा सवाल, आप सब लोग भी मतलब कि इसको समझते होंगे कि आप समझ जाओ, बात तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन आप इसको समझो कि आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, पैसा, घर, एजुकेशन, लाइफ में आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आपके रिश्ते रहे, हेल्थ रहे, इन सबको चलाने वाला कौन है? इन सबको चलाने वाला, जैसे भी हम लोग चला रहे हैं, अच्छा चला रहे हैं, बुरा चला रहे हैं, हम जैसा भी चला रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हमको मिला है, इन सबको चलाने वाला कौन है? वो है हमारा माइंड, ठीक है? वो है हमारा माइंड। लेकिन माइंड को हम उतना समझते नहीं है। देखो, जैसे बॉडी है, बॉडी हमको दिखाई पड़ती है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी को की केयर तब भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं कि हमने शरीर को खाना दे दिया, है ना? शरीर को कपड़े पहना दिए, शरीर की थोड़ी बहुत सुरक्षा का ध्यान दे लिया। शरीर को जो चला रहा है, ठीक है? अभी माइंड का कितने लोग ख्याल रखते हैं? आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग माइंड का ख्याल रखते हैं? हम शरीर बीमार होता है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ठीक है? शरीर की तो फिर भी थोड़ी बहुत केयर हो जाती है, लेकिन जो माइंड है, जब उसमें कुछ भी थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आ रहा होता है, तो क्या हम उसके लिए कोई केयर करते हैं? उसको सही करने की कोशिश करते हैं? किसी के पास जाते हैं उसको ठीक करने के लिए? नहीं जाते हैं अक्सर। हम लोग उसको 24 घंटे यूज़ करते हैं, है ना? शरीर को जो चला रहा है वो माइंड, और माइंड को क्या हम लोग 24 घंटे यूज़ कर रहे हैं। आप सो भी जाते हो ना, तो भी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, ठीक है? तो माइंड ऐसी चीज़ है कि हम 24 घंटे इसको यूज़ करते हैं, और मज़ेदार इसमें बात ये है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमको इसको यूज़ कैसे करना है, क्योंकि हम लोग स्कूल में बहुत कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं। हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, लेकिन माइंड को चलाना अक्सर करके हम लोग नहीं सीख पाते हैं। तो जैसे इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम लोग कोई भी अब हम अपने घर में सामान लेके आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं, तो क्या होता है, उसके साथ में हमको
एक मैनुअल मिलता है ना? आप कुछ भी लेके आओ, घर में मिक्सी लेके आओ, फ्रिज लेके आओ, टीवी लेकर के आओ, मोबाइल लेकर के आओ, आप एसी लेकर के आओ, उसके साथ में एक मैनुअल मिलता है कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। उसके साथ में उसके नफ़ा-नुकसान, फ़ायदा-नुकसान जो होता है वो दिया होता है कि आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे, है ना? तो लेकिन जो इतना पावरफुल माइंड होता है, इसके साथ में तो कोई मैनुअल आता नहीं है, ठीक है? हमारे को जो भगवान ने मशीन दी है, इसके साथ में कोई भी मैनुअल नहीं आया और इसलिए इंसान को ये पता नहीं चला कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है। अब देखिए माइंड क्या-क्या कर सकता है, याद रख सकता है, कल्पना कर सकता है, सीख सकता है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, फ्यूचर की प्लानिंग को कर सकता है, पास्ट से सीख सकता है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारा माइंड कर सकता है। सिर्फ़ एक सोच से सोचिए कि हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में कहीं एक विचार आता है और उसके सोच से ही कितने सारे आपको फिज़िकल सिम्पटम आ जाते हैं, ठीक है? अगर अभी मैं कहूँ कि आप जैसे कई बार होता भी है हम लोग के साथ में कि रात में मान लो कि आप सो रहे हो, ठीक है? आप सो रहे हो अचानक से कोई भी चीज़ गिरने की या कुछ होने की आवाज़ आती है। अब हम उस वक़्त पे एकदम से हमको लगता है कि कहीं कोई घर में घुस तो नहीं गया या कोई चोर तो नहीं आ गया कुछ कभी-कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा। अभी चोर आया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, लेकिन केवल एक सोच जैसे कि केवल कुछ गिरा और आपके दिमाग में ये सोच आई कि कहीं कोई घर में एंटर तो नहीं कर गया, कोई चोर तो नहीं आ गया, कुछ आ तो नहीं गया और वो सोचने मात्र से आपके हाथ-पैर काँप जाते हैं। ऐसा होता है? आपने देखा होगा कभी कुछ ऐसा हो या कोई डर, ऐसा अनजाना डर जो आपको केवल माइंड में आया हो कि कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होगा और वो डर से आपके हाथ-पैर काँपने लग गए हों, आपके अंदर धड़कन बढ़ गई होगी, आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ गई होगी, कुछ हुआ नहीं है। लेकिन केवल और केवल एक सोच ने आपके इतने सारे फिज़िकल चेंजेस आपको दे दिए, ठीक है? तो उसी तरीके से जब हम इसको पॉज़िटिविटी के लिए ट्रेन करते हैं, तो आप सोचो कि जब माइंड आपके अंदर इस तरीके के रिएक्शन क्रिएट कर सकता है कि आपके हाथ-पैर काँप जाएँ, आप एक पल के लिए अपने आप को बीमार महसूस करने लग जाओ, एकदम परेशान महसूस करने लग जाओ, घबराहट में चले जाओ, तो जब आप उसको पॉज़िटिविटी के लिए ट्रेन करेंगे और पॉज़िटिविटी से भर देंगे, तो ये पॉज़िटिव रिस्पॉन्स भी बॉडी को देकर के आपकी बॉडी को हील भी तो कर सकता है, ठीक भी तो कर सकता है। तो ये पावर का हम लोग ज़्यादातर करके यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम अपने बॉडी को ज़्यादातर जिस स्टेट में रहते हैं मतलब ज़्यादातर तो हम देखिए इसी स्टेट में रहते हैं, डरे हुए हैं, चिंतित हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, इमोशनल अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छे इमोशंस नहीं आ रहे हैं। तो ज़्यादातर अगर हम ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हम सेम स्टेट में ही रह रहे हैं, ज़्यादातर डरे हुए, चिंतित। तो वो क्या हमारे अंदर पैदा कर रहा है? वो कैसे फिज़िकल रिस्पॉन्स पैदा कर रहा है? बीमारी के कर रहा है, बीमारी के पैटर्न पैदा कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग के पैटर्न पैदा कर रहा है। तो इसको हमें सीखना है, जैसे कि हमने कहा कि इसके साथ में कोई मैनुअल नहीं आया, है ना? प्रिंटेड मैनुअल आता, कोई पढ़ के बता देता कि इस तरीके से यूज़ करना है, तो फिर हम लोग कर लेते। लेकिन वो मैनुअल ऐसा नहीं है कि वो हमारे पास में है नहीं, मैनुअल है और हम लोग आज उसी को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर वो मैनुअल क्या है ना? माइंड को क्या ट्रेन किया जा सकता है? अब जैसे हम में से अब यहाँ पर सबकी एज अलग-अलग है, कोई सबका एक्सपीरियंस लाइफ का अलग-अलग है। कोई यहाँ पर 30 साल का हो सकता है, कोई 40 का हो सकता है, कोई 45 का हो सकता है, कोई 60 का है, कोई 70 का है, ठीक है? हर एज ग्रुप के यहाँ पर हम लोग हैं, ज़्यादातर करके मुझे ऐसा लगता है 30-35 के ऊपर के ही लोग हैं। तो हमारी लाइफ में अब इतना समय हमने बिता लिया है। अब जो भी हमने अब तक अपने माइंड को ट्रेन किया है, तो क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? हमारे माइंड में एक विचार आ सकता है कि क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? क्या हम अपने सोचने-समझने के तरीके को चेंज कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? कभी भी अपने इस माइंड के पैटर्न को जैसा भी आज आप सोच रहे हो, जिस भी तरीके से आपने ट्रेन किया है, उसको हम लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जब हम चाहें, हम तब उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो माइंड के अंदर जो भी चीज़ें प्रोसेस होती हैं, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं और फिर इन चीज़ों को आप कैसे जो ये प्रोसेस होता रहता है, ये सब चीज़ें, उनको केवल और केवल अवेयरनेस के साथ में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो पूरी जो टूल है, उसको हम लोग समझेंगे। तो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, उसको छू सकते हैं हम लोग, है ना? उसको देख सकते हैं, आपने उसकी पिक्चर भी देखी होगी। बहुत बार ब्रेन की पिक्चर हम लोगों ने देखी है, लेकिन
माइंड को हम नहीं देख सकते हैं, इसमें प्रोसेस होती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारे विचार, हमारी मेमोरीज़, हमारी अटेंशन, हमारा नज़रिया, हमारे इमोशंस, हमारे डिसीजंस, हमारे इमेजिनेशंस, हमारे बिलीफ, हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये सारा कुछ हमारे माइंड के प्रोसेस जो होता रहता है, उनका पार्ट है, ठीक है? तो माइंड पूरा एक मेंटल सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग इस पूरी दुनिया को देखते समझते हैं और अपनी भी ज़िंदगी को हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो माइंड को बहुत ही समझदारी से हम लोग यूज़ करें, ये हमारी खुद की ज़िम्मेदारी बनती है, ठीक है? तो हम लोग कैसे उसको डिकोड करें, हम लोग उसके बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे कि हम माइंड को कैसे अ, ट्रेन कर सकते हैं। अभी तक जो भी हमने किया है, मान लो कि अभी आपकी जैसे भी अपने दिमाग को अब तक चलाया है, मान लो आप अभी तक बहुत नेगेटिव थिंकिंग करते हो, अपने बारे में आप सब चीज़ों में सोचते हो कि ये मेरे बस की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोगों को बोल दूँ कि आपको एक सेशन लेना है, ठीक है? अब आपके दिमाग में जो सबसे पहली बात आएगी, वो आप बोलोगे कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा या मैं तो नहीं कर पाऊँगी, है ना? जो सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स आएगा, तो ज़्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स क्या आएगा? ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा, है ना? लेकिन अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करो और उसको उसी हिसाब से करो कि जब मैम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जब आप उसको इस तरीके से चेंज कर दोगे कि हाँ, हम भी ले सकते हैं, शायद मुझे थोड़ा सीखना पड़े, शायद मुझे थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन मैं भी ये चीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? ऐसे लाइफ में हमारे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर हमारा दिमाग हमको केवल हमारा जो माइंड है, हमारा हमें केवल यही बताता रहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो। जैसे हेल्थ की अगर हम लोग बात कर लें, वेट लॉस की बात कर लें, इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो कुछ-कुछ कर लेते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि उनकी लाइफ़ के एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि उनका बिलीफ अब ऐसा बन गया है कि और उनका माइंड उनको ये बार-बार बताता रहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बार ट्राई कर के वो कर नहीं पाए, इसलिए उनके अंदर बिलीफ बन गया कि वेट लॉस मेरे बस की बात नहीं है, या मैं करती तो हूँ, लेकिन फिर मैं बीच में अटक जाती हूँ या फिर मैं रुक जाती हूँ। तो कई बार आप देखोगे ना, आपको ज़िंदगी में रिज़ल्ट भी वैसे मिलने लग जाते हैं। जैसे आप सोच रहे हैं, वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जैसे मैंने कहा कि आप हम जो कुछ भी सोचते हैं अपने माइंड के अंदर, बॉडी वैसा ही रिएक्शन देती है और वो चीज़ वैसे ही सच होने लग जाती है। तो अगर हमने सोचा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, वेट लॉस मेरे से तो नहीं होगा, अब आपके जैसे विचार अंदर चले, जैसे थॉट्स चले, वैसी फीलिंग, फिर आपके वैसे एक्शंस और आपकी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट। और अगर आपने कहीं ये सोच लिया कि मैं करके दिखाऊँगी, मेरे से हो सकता है, मेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है। अगर आपने उसको इसी तरीके से चेंज कर दिया, तो क्या होगा? जैसे ही आपके अंदर जो थॉट्स है वो चेंज हुए, आपके शब्द चेंज हुए, आपके इमोशंस चेंज हुए कि मैं कर सकती हूँ, और फिर धीरे-धीरे करके आपने अपने एक्शंस चेंज कर लिए और आपको रिज़ल्ट दिख गया, ठीक है? तो हर एक घटना में, ये तो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, ऐसे हमारे लाइफ में बहुत सारे अ, घटनाएँ आती हैं और रोज़ सुबह से लेकर के रात तक ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, जो कि हमको बार-बार ये चीज़ उसको बताना है। पहले तो अवेयरनेस आनी चाहिए, जो हमारा अ, माइंड को ट्रेन करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, देखिए, वो आती है कि अवेयरनेस। सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज़ें आनी चाहिए कि हम दिन भर अपने माइंड में चला क्या रहे हैं, है ना? अगर आपको इस माइंड को ट्रेन करना है, सब लोग ये बात तो समझ गए हैं ना कि हमारा माइंड बहुत शक्तिशाली है। हम आपने अपने जीवन को जो भी अब तक देखा होगा, आप जैसा खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं, आपने जिस भी तरीके का जीवन अब तक जिया है, तो वो जीवन जीने में हमारे जो मन है, हमारा जो माइंड है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये चीज़ को सब लोग समझते हैं। अब अगर इसको चेंज करना है, ठीक है? अगर आपका माइंड आपको बार-बार बताता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्सन यहाँ पर कहे कि मैम मेरे से ना अच्छा खाना, मतलब जो ये आप डाइट देती है ना, मेरे से बन नहीं पाता है। तो ये आपको कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? आपका मन ही तो कह रहा है कि ये मेरे से नहीं हो पाता है, ठीक है? अब अगर हेल्थ अच्छी करनी है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि मेरा मन क्या कह रहा है, मेरी ज़रूरत क्या है? आपकी ज़रूरत है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, लेकिन आपका मन आपसे क्या बात कर रहा है? आप लोग समझ पा रहे हैं? सब लोग को समझ में आ रही है ये बात कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, आपका आप कैसे उससे एसोसिएटेड हो, आपके जीवन उससे कैसे एसोसिएटेड है?
माइंड तो पावरफुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उसका यूज कैसे कर रहे हैं अपने हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप के लिए, मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि अब तक हमने उसका गलत इस्तेमाल किया, इसीलिए हम बीमार हैं, इसीलिए हम ओवरवेट हैं, इसीलिए हम ओबीज हैं, इसलिए हम लाइफ में भी हो सकता है अपने आप को कम सक्सेसफुल समझते हो, है ना? इसलिए शायद हम अपने करियर में जो हम चाहते थे वो हम नहीं कर पाए, जो हम रिश्तों में चाहते थे वो हम शायद नहीं कर पाए, उसको ही ठीक करने की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है हमारी अवेयरनेस, यानी कि हमारी जागरूकता हमारे थॉट्स के बारे में। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो जागरूक नहीं होते हैं अपने थॉट्स के बारे में। अब जैसे हम लोग ऐसे कितने सारे लोगों से मिलते रहते हैं जिनको तकलीफ है, पैर दर्द है, सर दर्द है, लिवर खराब हो रखा है, शुगर है, बीपी है, पर वो क्या कहते हैं कि मेरे से डाइट नहीं हो पाएगी। अभी आप किसी को बोलोगे ये प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, बोलेंगे मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास समय नहीं है, सब खराब है, सारी प्रॉब्लम है, लेकिन वो जागरूक नहीं है, उनका माइंड जागरूक नहीं है कि उनको चाहिए हेल्थ। ठीक है, उनको चाहिए हेल्थ, लेकिन उनका माइंड उनको जो विचार दे रहा है वो उनकी हेल्थ के अनुरूप नहीं है, इसलिए उनके पास में अच्छी हेल्थ नहीं है। अब जब वो जागरूक हो जाएंगे अपने हेल्थ के लिए कि मुझे क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसको किए बिना मेरा गुज़ारा नहीं है और अब अपने आप को मुझे चेंज करना होगा। तो सबसे पहले किस चीज़ को चेंज करना होगा? विचार को, और ये कोई बाहर से नहीं कर सकता, ये हम खुद करते हैं। तो सबसे पहले किस चीज़ को चेंज करना होगा, किस पे काम करना होगा? अपने थॉट पर, कि अगर आपको मालूम चल गया है कि आपको ये चीज़ ठीक करनी है, तो आप सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? विचार कैसे चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी इंसान है जो यहाँ पर अपने लिए अपनी डाइट के हिसाब से डाइट नहीं बना पा रहा है, तो अब आपको अपने विचार को चेक करना है। आप कैसा विचार उसके बारे में माइंड में रखते हो? क्यों नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ को? उसके पीछे आपका एक थॉट काम कर रहा है, ठीक है? उस विचार को पकड़िए और उसको चेंज कर दीजिए। जैसे अगर आपका माइंड आपको बार-बार कहता है कि मेरे से नहीं हो पाता है, मैं अपने लिए ये नहीं बना पाती हूँ, तो आपको उसी विचार को पकड़ना है, उसके बारे में अवेयरनेस लेके आनी है, यही मेरे दिमाग में चल रहा है, इसकी वजह से मैं नहीं बना पा रही हूँ। उस विचार को पकड़िए कि मेरे से ये नहीं बन रहा है, अब उसको चेंज कर दीजिए कि मैं इसको बना सकती हूँ। सिंपल। ठीक है? कि मैं आज अपने लिए ये डाइट बनाऊँगी। कल सुबह उठकर मुझे अपने लिए ये डाइट बनाना है और मैं इसकी तैयारी करने जा रही हूँ। तो ऐसे हर चीज़ में जैसे ही हम अपने विचार को चेंज करते हैं, एक्शंस को चेंज करते हैं, थोड़ा-सा आप उसको रिपीट करते हैं और आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है? ये रही हेल्थ की बात। इसी तरीके से हर एक चीज़ में, जैसे आप मान लीजिए कि एक जैसे आप लोग सब एक सिंपल एक आम इंसान, ऐसे ही मेरी भी लाइफ़ थी। एक आम इंसान जैसे ज़िंदगी चल रही थी। हेल्थ का कुछ अता-पता नहीं था, चीज़ों का कुछ अता-पता नहीं था, माइंड परेशान रहता था, स्ट्रेस में रहता था। लेकिन जिस दिन हेल्थ की कीमत समझ में आई, जब मेरी हेल्थ खराब थी, कहाँ थॉट आया कि अब हेल्थ अच्छी करनी है, अब इस तरीके से नहीं रहना है। माइंड में थॉट आया कि अब मुझे अपनी हेल्थ अच्छी करनी है। उसके बाद ढूँढना शुरू किया क्या चीज़ें कर सकते हैं, करना शुरू किया। फिर एक विचार आया कि अपनी चीज़ तो अच्छी कर ली, अभी दूसरों को भी हील करना है, ये भी एक विचार पनपा मन में। और फिर उसके बाद फिर क्या मुझे सब कुछ आता था जो आज मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ? बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन सीखा। कहीं माइंड में ये नहीं आया, अगर ये आ गया होता कि नहीं मेरे बस की तो बात नहीं है, तो इतने सारे लोगों के ऊपर का क्या काम कर पाते, नहीं कर पाते। तो माइंड में एक वो चीज़ आई कि नहीं, सीखेंगे और करेंगे। तो सीखा और किया। वैसे ही सबके साथ में होता है, करियर में, रिश्तों में। कोई रिश्ता खराब चल रहा है, अब आपका माइंड ने कह दिया आपको कि छोड़ो, अब ये चीज़ को मुझे नहीं रखना है, या ये तोड़ देते हैं ये संबंध, या ये कर देते हैं, तो आपका फिर वैसा ही हो जाएगा आपके साथ में। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा उसको ठीक करने के ऊपर हम जब काम करते हैं कि हमें इस तरीके से इस चीज़ों को देखना है, तो वो ठीक भी हो सकती हैं। हमने सबने अपने एक्सपीरियंसेस से इसको देखा हुआ है। तो पता सबको है, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, वो नहीं लोग कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो है अवेयरनेस। आप कहाँ अटके हो? सबको पता है कि हम अपने जीवन में कहाँ पर अटके हुए हैं, है ना? सब लोग अलग-अलग चीज़ें अच्छी करना चाहते हैं। आप कहीं अपने इमोशंस में अटक गए हो, रिश्तों में अटक गए हो, किसी और से कुछ अपेक्षा में अटक गए हो, कहीं जो कुछ भी जिसमें आप अटके हो, आप उसको समझो। अब उसमें अपने विचार को समझो कि वो थॉट आपका कैसा है, ठीक है? और अपने माइंड को रोज़ ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट करो कि आपके माइंड में क्या चल रहा है? क्या चला रहे हो आप अपने माइंड में ज़्यादातर? क्योंकि आपकी जो अभी प्रेज़ेंट की ज़िंदगी है ना, वो उसी का रिज़ल्ट है, जो आप अपने माइंड में चलाते हो।
तो उस थॉट को पकड़िए, उसके प्रति अवेयरनेस लाइए। सबसे पहले जो सीढ़ी है कि वो अवेयरनेस कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, उसको आपने नोटिस कर लिया, ठीक है? अब आपको उसको आपने सीख लिया कि उसको कैसे चेंज करना है, ठीक है? चेंज कर लिया और उसको रीफ्रेम करना होता है। जैसे मैंने आपको सिखाया, ये सब अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन इनको जब आप समझ जाओगे, तो आपकी लाइफ में आप हर एक क्षेत्र में अपने चेंजेस देख सकते हो, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। रीफ्रेम कैसे करते हैं? अफ़र्मेशन क्या है? जो हम लोग अफ़र्मेशन करते हैं, सेल्फ टॉक, जैसे मैंने हर दिन आपको यहाँ पर बोला है, सिखाया है कि अफ़र्मेशन करना है। वो अफ़र्मेशन क्या है? अफ़र्मेशन ही अपने इनर वॉइस, जो हम लोग दिन भर में इतनी सारी बातें करते रहते हैं। आप खुद देखो, आपके पास में कोई नहीं है, लेकिन आपके आपके अंदर कुछ बातें चलती हैं सबके अंदर। दिन भर कितने थॉट्स चलते हैं? 60 से 70,000 थॉट्स चलते हैं, ठीक है? ये बातें हम किससे कर रहे हैं? अपने आप से, खुद से कर रहे हैं। तो ये जो इनर वॉइस है, ये हमारे आज के जीवन, जो भी हम जीवन जी रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो इसको चेंज करना है, तो कैसे करना है? अफर्मेशन के थ्रू। तो अवेयरनेस आई, अवेयरनेस से आपने पकड़ा कि आपका माइंड ज़्यादातर सोचता क्या है, ठीक है? उसको करेक्ट किया, उसको आपने रिफ्रेम कर दिया, जो भी वो सोच रहा है, आपका भला किसमें है, उससे उसको चेंज कर दीजिए। और कैसे उसको ट्रेन करेंगे? अफ़र्मेशन से करेंगे, ठीक है? और फिर रिज़ल्ट पाने हैं, तो हमारे माइंड की एक और पावर है, कल्पना, जिसको कहते हैं विज़ुअलाइज़ेशन। ठीक है? किसी भी चीज़ में आपको अगर रिज़ल्ट चाहिए, आपको अपनी हेल्थ में रिज़ल्ट चाहिए, आपको अपनी वेल्थ में रिज़ल्ट चाहिए, आपको फ्यूचर में अच्छा एक जीवन जीना है, तो आपको कल्पना करना आना चाहिए। माइंड, हमारे पास में एक पावरफुल, यहाँ पर एक ये मेंटल, इसको बोलते हैं मेंटल स्क्रीन, ठीक है? इस पे आप अगर कोई पिक्चर बनाना सीख जाते हो, ठीक है, अपने मेंटल स्क्रीन पर, जो भी चीज़ें आपको चाहिए, जैसे आपको अपनी बहुत अच्छी हेल्थ चाहिए, तो जब भी आप अपनी आँखें बंद करते हो, आपकी जो ये मेंटल स्क्रीन है, फ्रंटल लॉब इसको बोलते हैं, तो आप इस पे आप कोई तस्वीर अपनी बनाना सीख जाते हो, तो वो चीज़ आपके जीवन में साकार हो सकती है, ठीक है? ऐसा हम लोगों ने जो एनएलपी किया है, या फिर हम लोगों ने जितनी भी थेरेपी सीखी है, उसमें इसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। बहुत सारे विजुअलाइज़ेशन प्रैक्टिस होती है, अ, थर्ड आई प्रैक्टिस होती है, जिसमें कुछ चीज़ें आपको देखने को दी जाती हैं और उन पर फ़ोकस करना होता है। उन पर फ़ोकस करके आप अपनी इस पावर को बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो अगर आपने इस पर कोई स्क्रीन पे अपनी इमेज बना ली, चाहे अपनी हेल्थ की बना ली, वेल्थ की बना ली, आप अपनी सक्सेस में या कोई भी चीज़ आप पाना चाहते हो लाइफ़ में, उसकी पिक्चर अगर आप यहाँ पर देखना शुरू कर देते हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा करके आपके जीवन की रियलिटी बनने लग जाता है। तो आपको, हम लोग का जो, अगर हम लोग अपनी रियलिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप जैसे कोई बिंदु देखने की प्रैक्टिस कर सकते हो, या बहुत सारे आप देखोगे ना, तो थर्ड आई को एक्टिवेट करने की बहुत सारी प्रैक्टिसेज़ आपको मिल जाएँगी। ऑनलाइन भी आपको ऐसे चीज़ें मिल जाएँगी, जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको अफ़र्मेशन के थ्रू, विज़ुअलाइज़ेशन के थ्रू, जो भी चाहते हो, अगर अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हो, मान लो यहाँ पर कोई है जिनके अभी घुटने बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे, आपके पैरों में कोई दिक्कत है, या डाइजेशन में कोई भी दिक्कत है, आपको जैसे अफ़र्मेशन करते हो आप, वो अफ़र्मेशन तो आप करो कि मेरी बॉडी पूरी तरीके से स्वस्थ है, मेरा लीवर पूरी तरीके से स्वस्थ है। अब आपको विज़ुअलाइज़ भी करना है, वैसा ही अपने आप को देखना है, आपको अपने यहाँ पर फ्रंटल लॉब पर उसकी पिक्चर बनानी है कि आप बिल्कुल स्वस्थ अपने सारे काम कर रहे हो, कहीं कोई आपको पेन नहीं है, कुछ नहीं है, उस तरीके की एक इमेज को आपको क्रिएट करना है, ठीक है? और फिर वो जब इमेज को क्रिएट करना आप सीख जाते हो, है ना? अपने इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करके, तो आप देखोगे आपका बॉडी उसी तरीके से रिएक्शन देने लग जाएगा और आपकी हेल्थ काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आके बताते हैं कि मेरे जीवन में बहुत चेंज आ रहा है, मेरे चीज़ें चेंज हो गई, मेरा गुस्सा कम हो गया, मेरे रिएक्शंस कम हो गए, मेरी लाइफ में अभी जो लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है, या और भी अदर चीज़ें अच्छी हो रही हैं, वो कैसे अच्छी हो रही हैं? सोच के देखिए वो कैसे अच्छी हो रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके विचारों से चेंज हो रही है। पहले भी आप वही थे, लेकिन अब आपने अपने सोचने के तरीके को थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। माइंड को अलग तरीके से यूज़ करने लग गए हैं, सोच के देखिए, और फिर आपके रिज़ल्ट आना शुरू हो गए, ठीक है? तो ये सब कुछ इसी तरीके से काम करता है, तो हमारे पास में मैनुअल है। ब्रेन को या अपने माइंड को यूज़ करने का, वो क्या है? अवेयरनेस,
कि सबसे पहले तो अवेयरनेस कि कितना पावरफुल है, उसके बाद उसको सही तरीके से जहाँ दिशा देना, जो भी चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए उसको सही दिशा देना, यानी कि अवेयरनेस, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में अपने माइंड को ट्रेन करना कैसे अफ़र्मेशन के थ्रू, अगर कुछ नेगेटिव चल भी रहा है, बहुत सालों से कोई पैटर्न बना भी हुआ है, तो उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे? बार-बार रिपीट करके। कैसे रिपीट करेंगे अफ़र्मेशन को या सेल्फ टॉक को रिपीट करेंगे। उसके बारे में जो भी आपकी सोच है उसको रिपीट करके उसको चेंज कर देंगे और हमेशा अच्छे के लिए अपने माइंड को ट्रेन करेंगे। बुरे के लिए नहीं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। जो इतना पावरफुल चीज़ है उसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे? अपनी बेहतरी के लिए। अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, उसको पावरफुल तरीके से पॉज़िटिव वे में यूज़ करेंगे, ठीक है? अब आप सोचो कि माइंड के थ्रू लोगों ने इतने बड़े-बड़े आविष्कार कर दिए और हम लोग अपने जीवन में एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए तरसते रहते हैं। है ना? हम सोचते रहते हैं कि काश हमारे पास में एक घर होता अच्छा, काश हमारे पास में ये चीज़ होती, काश हमारे पास में वो होता। कोई बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी से जा रहा है उसको देख के हम सोचते हैं काश हमारे पास ये चीज़ होती। वो सबके पास है। जैसे हम लोग द सीक्रेट में पढ़ रहे हैं तो हम उसमें बात करते हैं कि ब्रह्मांड में असीमित संभावना है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए है वो अगले व्यक्ति के लिए भी है। सबके लिए है, लेकिन हमारा माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अपने माइंड को प्रोसेस करके हम सब पा सकते हैं अच्छी हेल्थ। अभी जिनके पास में अच्छी हेल्थ नहीं है, आप बताइए खुद से आप ध्यान कीजिए कि आपने ज़्यादातर पूरे जीवन में जो अब तक आपका जीवन रहा है, आपने हेल्थ के प्रति क्या विचार रखे? सोच के देखिए, आपको अभी रिज़ल्ट आपको आंसर मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। कैसे विचार रखे अपने आपने हेल्थ के प्रति? समझ आ जाएगा। या करियर में जैसे भी अगर जो भी आप लोग अगर कुछ करना चाहते थे या भी आप अपने सपनों के अनुरूप ज़िंदगी नहीं जी पा रहे, तब देखो उसके बारे में आपकी सोच कैसी रही, आपके विचार कैसे रहे, आपके थॉट्स कैसे रहे। उसी के इर्द-गिर्द आपका जीवन होगा। ऐसा महसूस कर पा रहे हैं कि उसी के इर्द-गिर्द हमारा जीवन रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप येस कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। और अब आप जैसे उसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। ये बात में थम्स अप नहीं है यानी कि आपको ये बात समझ नहीं आई। आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि आपका जो भी अब तक का जीवन रहा, जैसे आपके हेल्थ के बारे में जो भी विचार रहे, वैसे ही तो आपका जीवन रहा। आपने सोचा कि अच्छा खाना खाने की क्या ज़रूरत है? जो भी खा रहे हैं, चलो चलेगा। कभी माइंड में सोचा कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है, माइक्रो क्या है, बॉडी को क्या ज़रूरत होती है, किस तरीके का खाना हमको खाना चाहिए? कभी ये सब सोचा? अगर ये सब सोचते, तो क्या बीमार पड़ते? खुद सोच के देखिए कि माइंड ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हमें हमारी हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तभी तो हम बीमार पड़े, है ना? तो वैसे ही हर चीज़ में होता है। अगर करियर में कोई चीज़ कर नहीं रही लेकिन डर गए, मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या हुआ? वो चीज़ नहीं कर पाए। आज भी बहुत सारे लोग डरते हैं, नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं कर सकती, है ना? ये तो हम लोग कभी पा ही नहीं सकते हैं। किसी बहुत बड़े बंगले के सामने जाकर के हम खड़े हो जाएँ और क्या हम हिम्मत कर पाएँगे? हमारा माइंड वो सोच पाएगा कि मेरा भी ऐसा ही बंगला होगा। हमारा माइंड हमको बता पाता है क्योंकि हम उसको लिमिट करके रखे हुए हैं, है ना? हमने उसको उसकी पावर को समझा नहीं है इसलिए हम उसको लिमिट करके रखते हैं, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है कि इसको आपको बड़ा सोचना है। आप जो सोचते हो आपका माइंड आपको दे देता है। तो आप बड़ा सोचेंगे तब तो देगा ना। पावर्स का इस्तेमाल करना वही तो हमें सीखना है कि माइंड बहुत पावरफुल है, इसका इस्तेमाल लोग अपने पूरे जीवन में 10% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो उसको हमें इस्तेमाल करना है और इसको आप अपनी हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप जहाँ कहीं भी हम लोग चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने इसको इस्तेमाल करने का एक तरीका समझा कि पहली बात तो हमेशा आपको पॉज़िटिव सोचना है और अगर कुछ बुरा है भी तो अपनी अवेयरनेस उसके बारे में लेके जाइए कि कहाँ पर ये जो है वो हम गलती कर रहे हैं, कहाँ पर
प्रॉब्लम है, अगर आज कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में हमारी सोच कैसी है? अगर सोच गड़बड़ है तो सोच को चेंज कर दीजिए, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने शब्दों को, अपनी इनर वॉइस को चेंज कर दीजिए और उसी के अनुरूप आप एक्शन लीजिए। आप देखिए, आपकी लाइफ में वो सभी चीज़ें साकार होने लग जाएँगी, जो आज आपके दिमाग में, आपके सपनों में है। जो आप पाना चाहते हैं, वो सब कुछ आपका माइंड आपको ला कर के दे देगा। ठीक है? तो आशा करती हूँ कि आप लोग अपने माइंड की पावर को समझ पाए होंगे और आने वाले जो दिनों में हम लोग समझेंगे कि माइंड में जो इतना सारा कचरा हम लोग भर के बैठे हैं, जो पहले से इतनी चीज़ें भर के बैठे हुए हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको हम कैसे डिटॉक्स करेंगे, हम अपने माइंड को कैसे खाली करेंगे, अपने नज़रिए को कैसे चेंज करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं आज। बस इतना समझना था कि ये माइंड बहुत पावरफुल है, इसको सही तरीके से यूज़ करना है, सही दिशा में यूज़ करना है और अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो अपने बातों को कैसे चेंज करना है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिश्तों के लिए क्योंकि ये सभी क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।